अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एडमिशन 2001 सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी हिसाब से समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलें लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग द क्वेश्चन। गिवन बासित एंड साजिद आर पार्टनर्स विद द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹80,000 एंड ₹1,60,000। सो बासित और साजिद जो हैं दो पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं, बासित का 80,000 है और साजिद का 1,60,000 है रिस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब ये लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है 2:3 के रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इनको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उनके 2 + 3 5 टुकड़े किए जाते हैं। 5 टुकड़ों में से जो 2 टुकड़े उनका हकदार बासित होता है और बाकी जो रिमेनिंग 3 टुकड़े हैं उनका हकदार साजिद होता है। दे एग्री टू एडमिट नबील एज अ पार्टनर। उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि हम नबील को जो है अपना एक तीसरा पार्टनर एडमिट करेंगे। ठीक है, तो नबील का यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन होने जा रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। गिव एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ नबील इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपने जो है जर्नल एंट्रीज बनानी है नबील के एडमिशन के लिए और ये कुछ आपने केसेस के अंदर करना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे फॉलोइंग 3 केसेस गिवन है और उन केसेस को आपने जो है सेपरेटली सॉल्व करना है। तो केस नंबर 1 है नबील इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब ये कह रहा है कि नबील ने वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए या पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होने के लिए उन्होंने सफिशिएंट कैश यानी कितना कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया जो उसको पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/4 हिस्सा दे दे। ठीक है, 1/4 हिस्सा ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यानी कि फर्म के जो टोटल हिस्से होंगे वो 4 हिस्से होंगे। 4 में से एक हिस्से का हकदार कौन होगा? नबील, क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्या है? 1/4। यानी कि उसका जो शेयर है पूरे बिजनेस के अंदर वो 1/4 है। यानी कि अगर वो बिजनेस लेट सपोज कि वो बिजनेस 4 लाख का है तो उसका 1 लाख हिस्सा होगा। तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक केस, अच्छा यहाँ पे मैंने जो 2 केस है वो यहाँ पे पीछे मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन हम जो है पहले फर्स्ट केस को पढ़ के सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड केस, फिर थर्ड केस। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली एडमिशन पार्टनरशिप एडमिशन के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे गुडविल बोनस, सफिशिएंट परचेजिंग मेथड या ट्रांसफ़र मेथड या कंपाउंड मेथड। तो यहाँ पे जो है हम सफिशिएंट मेथड भी एक अलग मेथड होता है और सफिशिएंट मेथड को जानने के लिए कि भाई ये सफिशिएंट मेथड से सॉल्व होगा, यहाँ पे सिंपल जो वर्ड सफिशिएंट का मतलब वर्ड सफिशिएंट जो आपको जो है उस केस के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश या इनफ कैश। तो मतलब हो सकता है कि सफिशिएंट का वो लोग सिनोनिम यूज़ कर लें जैसे इनफ। ठीक है, तो आप जो इस तरीके से मतलब जान सकते हो कि सफिशिएंट मेथड से सॉल्व होगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब इसमें आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर्स जो कि पुराने पार्टनर्स थे उनको ऐड कर देते हो, यानी कि उनकी कैपिटल को ऐड कर देते हो और फिर उनकी कैपिटल से आप एक नए फर्म का, यानी कि लेट्स सपोज क्योंकि आप वो 2 पार्टनर से 2 से अब 4 पार्टनर्स हो गए, तो मतलब सॉरी 2 पार्टनर से 2 से 3 पार्टनर्स हो गए, तो तीनों का मिला के जो कैपिटल आएगा वो कितना होगा। ठीक है, और आपको कोई एक ऐसा नंबर चाहिए होता है या एक ऐसी अमाउंट चाहिए होती है जिसका अगर आप 1/4 निकालो तो जो है उसका उस बंदे का इन्वेस्टमेंट आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें उस बंदे की इन्वेस्टमेंट नहीं पता, नबील की इन्वेस्टमेंट नहीं पता और तो हम सिंपल जो है इसको एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, चूँकि मैं आपको जो अभी बताऊंगा। ठीक है, ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास बासित का कैपिटल आ गया, साजिद का कैपिटल आ गया। अब इन दोनों को एड अप करते हैं। सो ये आएगा आपके पास 80,000 सॉरी मैंने साउंड नहीं किया है। सो ये आ गया 80,000 प्लस 160 1,60,000। तो ये कितना बनेगा? 2,40,000। सही है, तो ये आ गया 2,40,000। अब आपको पता है कि बिजनेस के जो है वो टोटल 4 हिस्से हैं। ठीक है, यानी कि जो भी होगा वो 4 हिस्सों में तकसीम होगा, क्योंकि हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि जो नया पार्टनर उसका इंटरेस्ट क्या है? 1/4। ठीक है, यानी कि टोटल हिस्से 4 हैं, 4 में से एक हिस्सा नए पार्टनर का है। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग कितने ओल्ड पार्टनर्स के होंगे? 3। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो हिस्सा है 2,40,000 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3:4। ठीक है, 3 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस के, क्योंकि जो है ये 2,40,000 आपके पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है और पुराने पार्टनर्स का शेयर क्या है? 3/4।
ठीक है। अब हम इसको अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है, यानी कि 4/3 कर लें, तो ये आपको एक ऐसा ऐसा अमाउंट दे देगा जो कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो देखो 3 हिस्से जो है मिलाकर 2,40,000 बनता है, ठीक है। और हमें ये नहीं पता कि 4 हिस्से कितने बनते हैं, तो जिसकी वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, फिर डिवाइड कर दिया 3 से, ताकि ये जो 3 पार्टनर के ओल्ड पार्टनर्स के जो हिस्से हैं वो निकल जाए उसमें से, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसको 4/3 कर दिया। अदरवाइज अगर हम इसको जो है 4 से डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट आएगी, ठीक है। और ये जो बड़ी अमाउंट होगी वो आपकी नए फर्म की कैपिटल की मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द नया फर्म जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड कर देना है 3 से, ताकि वो जो ओल्ड पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो उसमें से निकल जाए और एक टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपके पास आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। कितना आ गया? 2,40,000। तो देखो जब भी सफिशिएंट मेथड हो तो ये सब जो है आपने याद रख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट से आपने पूरे फर्म का कैपिटल, नए फर्म का बल्कि कैपिटल निकालना है, और जो कि इस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो ये आ गया 2,40,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, सॉरी 4/3, तो ये कितना हो गया आपके पास? 3,20,000। तो ये जो नया फर्म का कैपिटल है यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू फर्म्स कैपिटल विच इज़ 3,20,000। अब हमने जो है वो नए पार्टनर का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, या नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि उसका जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से 1/4 हिस्सा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपके पास आ गया। अब उसका जो 1/4 हिस्सा होगा वो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कहा है कि भाई उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो शेयर है वो 1/4 है, यानी कि 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्से का वो जो है मतलब मालिक है। तो 3,20,000 का 1/4 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 1/4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 80,000। सो दैट मीन कि उसको जो हिस्सा उसको पूरे फर्म में 1/4 हिस्सा लेने के लिए, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लेने के लिए या एक्वायर करने के लिए उसको 80,000 तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी बनेगी? 80,000 बुक वैल्यू, यानी कि जितने पैसे उसको इन्वेस्टमेंट मतलब जितने अमाउंट ऑफ कैश उसको इन्वेस्ट करना चाहिए 1/4 इंटरेस्ट के लिए, दैट इज his or hers. I mean, in this scenario, it is his because Nabil is a boy. So, उसकी जो 1/4 इंटरेस्ट है उसको अक्वायर करने के लिए उसको 80,000 तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। और इसने जो सफिशिएंट कैश दिया तो लेस ही इज इन्वेस्टेड या ही इज पेड, उसने कितने पैसे भरे? 80,000, राइट। तो ये आपके पास जो है वो ये मतलब ये जो है आपके पास ये फाइंड आउट हो गया कि उसने सफिशिएंट कैश कितना अमाउंट का दिया। तो अब उसकी अब जर्नल एंट्री बना लोगी। जर्नल एंट्री क्या बनाओगी कि बिजनेस के अंदर कैश है, क्योंकि उसने कैश इन्वेस्ट किए कितने? 80,000 के। और जो हमारा नया पार्टनर है उसका नाम क्या था? लेट मी जस्ट सी, या नबील था। सो नबील्स कैपिटल, ठीक है, मैंने एक ई नहीं डाला यहाँ पे, डाल देते हैं नबील्स कैपिटल 80,000। तो ये आपकी जो है पहला केस सॉल्व हो गया। अब चलिए मूव ऑन करते हैं आपकी नेक्स्ट केस पे। सो नेक्स्ट केस में है नबील इन्वेस्ट ₹1,00,000 कैश फॉर 1/4 इन्वेस्ट। अब इसने जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ताकि उसको 1/4 हिस्सा मिले इंटरेस्ट, ठीक है, 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है। मतलब पूरे कैपिटल में फर्म जो नए फर्म का जो पूरा कैपिटल होगा उसमें 1/4 इंटरेस्ट या शेयर उस बंदे का होगा, नबील का होगा। अब आगे यहाँ पे हिंट दी हुई है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज्ड बाय नबील्स इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर अब जब गुडविल मेथड होता है तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल या टोटल फॉर्म ऑफ द कैपिटल जो है वो नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, गुडविल की वजह से बढ़ रहा होता है। तभी उसको जो है हमने गुडविल का नाम दे दिया, गुडविल मेथड, क्योंकि गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट ना, कि वो बस आया और उसके आने की वजह से एक गुडविल क्रिएट हो गई, और जिसकी वजह से जो प्रीवियस फॉर्म था उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज्ड
बाय नबील्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो सिर्फ नबील की इन्वेस्टमेंट से बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट बोनस मेथड से होगा। अब ये फाइंड आउट करना कि बोनस किसको जाएगा, नबील्स को जाएगा या ओल्ड पार्टनर को जाएगा। तो ये जो है हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर केस 2। अब बोनस मेथड पे हम क्या करते हैं, जैसे सफिशिएंट मेथड में हमने ओल्ड पार्टनर्स को ऐड किया, यहाँ पे हम जो है तमाम पार्टनर्स को ऐड अप कर देंगे बिकॉज वी नो द इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर न्यू पार्टनर। सो लेट्स ऐड देम ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तमाम पार्टनर्स के नाम उनकी कैपिटल बैलेंसेस लिख लिए। अब हम इन सबको ऐड अप कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कैप ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, NF, सो न्यू फर्म। तो अब हम इसको जो है ऐड अप कर लेते हैं तमाम को 80। अच्छा, ये हम कैलकुलेशन क्यों करें, ताकि हमें उस बंदे की बुक वैल्यू का पता चले, यानी कि उस बंदे को 1/4 इंटरेस्ट लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था वर्सेस कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। अब जो डिफरेंस होगा वो या तो फिर इसको फेवर करेगा, यानी कि बोनस उसको जाएगा, या तो फिर बोनस ओल्ड को जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, लेट्स सपोज के उसको जो है कम लेके आना चाहिए था लेकिन वो ज़्यादा लेकर आया है, तो उसको कैपिटल तो उतना ही मिलेगा, ठीक है, 1/4 कम ही मिलेगा उसको। लेकिन जो एक्सेस में जो अमाउंट लेकर आया वो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को। अगर वो जो है एक्सेस में अमाउंट नहीं लेकर आया या वो कम पैसे लेकर आया लेकिन उसको ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज कि वो 60,000 लेकर आता है लेकिन उसको जो हिस्सा मिल रहा है वो 80,000 का है, तो इसका मतलब कि 20,000 जो उसको ऊपर से मिल रहा है वो बोनस होगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो चलें शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो में काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक है नहीं बोलूँ, लेकिन इट्स माई हैबिट, सो आई कैन नॉट हेल्प इट। तो ये आ गया आपके पास 3,40,000। सो 3,40,000 इट इज़ योर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नए फर्म का टोटल कैपिटल। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इसने जो है वो 1/4 हिस्से का ये मालिक है, ठीक है। देखिए फिर से मैंने ठीक है बोला, सो आई रियली ट्राई हार्ड टू अवॉइड दिस। तो इसका जो 1/4 होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द नए फर्म का 1/4 होगा, वो उसकी बुक वैल्यू होगी, आपके नए पार्टनर की बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, NP मतलब न्यू पार्टनर। सो 3,40,000 का 1/4 निकाल लेते हैं। 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो दैट इज 85,000, यानी कि उस बंदे को नए पार्टनर को 1/4 हिस्सा अक्वायर करने के लिए 85,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 85,000। अब हम देखते हैं कि उस बंदे ने 85,000 की वर्थ वाले हिस्से को अक्वायर करने के लिए उस बंदे ने कितनी इन्वेस्टमेंट की। तो उस बंदे ने जो है पूरे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसको जो हिस्सा मिल रहा है वो 85,000 का मिल रहा है। लेट्स सपोज कि वो बंदा मैं हूँ, ठीक है। तो मैं जो है ये इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे कम हिस्सा मिलता है और मैं डायरेक्ट जो है अपना हिस्सा विड्रॉ करता हूँ। तो मैंने कितना का लॉस किया, 1 लाख माइनस 85,000, दैट इज़ माई लॉस। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अच्छा, ये करते क्यों बंदे, क्योंकि मोस्टली ये देख रहे होते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप जो है काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। एडमिशन इस सूरत में मिलेगा कि मैं जो है पैसे ज़्यादा लेकर आऊँ, हिस्से का जो हकदार बनूँ वो कम का बनूँ। तो दैट इज़ वाई दे डू इट। और इसके और भी अदर्स रीजंस होते हैं जो कि मैं जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे हो सकता है कि वो पार्टनर्स के जो है कज़न हो, फ्रेंड्स हो, या हो सकता है कि वो उस पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल देख रहा हो कि ये बिजनेस जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। अच्छा, अब इसने यहाँ पे हम लिखेंगे कि ही इज़ इन्वेस्टेड या ही इज़ पेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, इट डजेंट मैटर। खाली आपकी जो जर्नल एंट्रीज है वो सही बननी चाहिए। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, आपने जो है दिस एक्चुअली डज मैटर, ओके। सो आपने जो है केयरफुली काम करना है। अब हम जो है 1 लाख में से 85,000 रिड्यूस कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स द खसारा। सो दैट दिस इज़ 1 लाख माइनस 85,000। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन अब आ गया होगा। सो कितना है, 15,000। सो 15,000 उसने जो है ऐसे ही गवा दिए, यानी कि 15,000 जो इसने बोनस दे दिया ओल्ड पार्टनर्स को, सही है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स।
कितने का जाएगा, 15,000 का जाएगा। अब ये 15,000 ऑल पार्टनर्स में क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इनके रेशियो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि जो ऑल पार्टनर्स है वो 2:3 के रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करते हैं। अगर लॉस होगा तो 2:3 के हिसाब से वो कंपनसेट करेंगे उस लॉस को, और अगर प्रॉफिट होता है तो 2:3 के हिसाब से वो उस प्रॉफिट में से मतलब जेब में डालेंगे वो प्रॉफिट, या वो उस प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे। तो इसका जो है पहले हम समर ऑफ रेशियो करेंगे। सो 2+3 = 5, तो यानी कि 5 टुकड़े होंगे हर चीज़ के, चाहे फिर वो बिजनेस हो या कुछ और हो। सो 15,000 के भी हम करेंगे 5 टुकड़े। सो ये 15,000 आ गए, उसको डिवाइड कर दो 5 से, या डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो आप कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/5। सो ये क्या करेगा कि 15,000 के 5 टुकड़े करेगा, 2 टुकड़े का आंसर निकाल के, यानी कि 5 टुकड़े में से 2 टुकड़े जोड़ के आपको यहाँ पे आंसर दे देगा। ठीक है, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट जो है वो 5 टुकड़े में कर दो, डिवाइड कर दो 5 से, तो ये बता देगा कि एक टुकड़ा जो है कितने का बनता है। तो एक टुकड़ा बनता है 3,000 का, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 टुकड़े बनेंगे 6,000 के। ठीक है, और इसी तरीके से 3,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बनेगा 9,000। सो 9,000 + 6,000 दैट इज 15,000। सो हम जो है ये वाला तरीका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया आपके पास 6,000। तो जिसका आंसर 2 है उसको मिलेगा 6,000। सो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल, और मैं लाइंस वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि मैं लेज़ी हूँ। सो हम जो है डायरेक्टली बस ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है नए पार्टनर को एडमिट कर देते हैं। नया पार्टनर कैश लेकर आया था कुछ 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, जिसमें से आपके बासित को गए, बासित कैपिटल लिखते हैं, बासित कैपिटल, क्योंकि बासित कैसे 2 है तो उसको गए 6,000, और बाकी जो दूसरा पार्टनर है साजिद, उसका कैपिटल लिखते हैं साजिद कैपिटल, इसको कितने गए 9,000, क्योंकि पूरे बोनस अमाउंट जो थी वो 15,000 की थी, तो 6 + 9 15। और आखिर में जो है हम इस नए बंदे को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नया बंदे का नाम क्या है, नबील। सो नबील्स कैपिटल ये भी आ गया आपके बिजनेस के अंदर, तो इसका कैपिटल कितने का है 85,000 का। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये जो है आपका सेकंड केस भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं आपके थर्ड केस पे, विच इज़, चलें पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे लिखा है कि नबील इन्वेस्ट 60,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट। ठीक है, 60,000 अब उसने कैश इन्वेस्ट किया है 1/4 इंटरेस्ट के लिए ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब आखिर में यहाँ पे लिखा है ऑल पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो अनचेंज रहेंगी। तो ये जो सिंपल आपको ये क्लू दे रहा है कि आप जो बोनस मेथड से आप उसको कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बोनस में क्या होगा कि बोनस में उनकी कैपिटल चेंज होंगे। अगर बोनस नए पार्टनर को मिलता है तो भी उसके कैपिटल, वो लोग जो अपने कैपिटल के बैलेंस में या अमाउंट में से निकाल के उस नए पार्टनर को देंगे। अगर नया पार्टनर इनको जो है बोनस देता है तो क्या होगा कि नए पार्टनर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से इनको पैसे देगा, और जब इनको पैसे देगा तो उनके कैपिटल बढ़ेंगे तो चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भाई कैपिटल को चेंज ही नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये गुडविल मेथड से होगा, क्योंकि गुडविल में चेंज नहीं होता, सिंपली जो है गुडविल एडअप हो जाती है। जो उसका कैपिटल है वो सेम रहता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं विद आवर गुडविल। अब गुडविल में बेसिकली आपके पास 3 तरीके की केसेस होते हैं। सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे पार्टनरशिप एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपके पास आता है मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू, लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू, या इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। अब क्या होता है कि अगर जो नया पार्टनर है वो अपने जितना हिस्सा उसका बनता था उससे ज़्यादा अमाउंट लेकर आता है, तो उसका मतलब कि वो मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू है। यानी कि अब जो उसने ज़्यादा अमाउंट एक्सेस में लेकर आया है वो जो है गुडविल बन जाएगी आपके ऑल पार्टनर्स की। अब अगर वो अपनी बुक वैल्यू से कम लेकर आता है तो ये कहलाएगा लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट जो होती है उसको एज अ गुडविल मिल जाती है, कैश नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता। ठीक है, एज अ गुडविल यानी कि समझें कि उसके पास एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको वो छू या टच नहीं कर सकता, बस वो पेपर पे है। ठीक है,
मतलब ऑन द पेपर ही हैज़ some sort of good that he cannot touch or see, so that is goodwill. ठीक है, उसको रॉयल्टी बोलो या फ्रेंचाइजिंग बोलो तो एक ही चीज़ होती है, या ये बेसिकली आपकी वो होती है, फेम होती है कि आप बंदा आपको काफ़ी फेम है, काफ़ी लोग जो इसको जानते हैं, काफ़ी उसने बिज़नेस किया है या काफ़ी उस एरिया में काफ़ी पॉपुलर है, तो जिसके ऐसे लोग जो उसके साथ में उससे चीज़ें खरीदते हैं, सो दैट इज़ गुडविल. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें बाजू का लिखा होता है कि द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड बाय द न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसी करके एक लाइन लिखी होती है, तो उसका मतलब समझ जाओ कि ये डायरेक्ट जो है गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. क्योंकि जो ये एक ये मतलब समझ लें एक डायरेक्ट हिंट होती है कि भाई ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. अब इसके पीछे इसकी मतलब उसका पूरा मैं एक क्या रीज़न है इसके पीछे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम शॉर्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर यू नो केस 3. अब ये गुडविल जो है वो अगर वो लाइन लिखी हुई है कि क्रेडिट वाली जो मैंने आपको बताई थी, तो सिंपल आप जो है डायरेक्ट नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से पूरे फर्म का कैपिटल फाइंड आउट करोगे. लेकिन अगर ये वो लाइन नहीं लिखी हुई है तो आप सफिशिएंट मेथड वाला जो स्टेप्स है वो आप फॉलो करोगे. ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या थे कि आप जो है ओल्ड पार्टनर्स के इंटरेस्ट से पूरे फर्म का कैपिटल निकालते हो, राइट. तो अब हम वही करेंगे कि ऐड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ऐड ओल्ड पार्टनर्स. अब आपके खाली लिखा हुआ है कि भाई आपने जो है खाली मतलब आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें है कि भाई आपने ये गुडविल मेथड से करना है. अब उसमें ये हिंट नहीं गिवन कि ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है या लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. तो आपने सिंपल क्या करना है कि यही स्टेप जो सफिशिएंट मेथड के जो स्टेप्स थे वही फॉलो करने हैं. फिर एंड में देखना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई या कम आई. फिर अगर ज़्यादा आई है तो उसका मतलब कि मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. ठीक है, और अगर वो उसने इन्वेस्टमेंट कम की है तो इसका मतलब कि ये ऑर्डिनरी जो लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. अगर मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है तो फिर आपने जो है पूरा नए सिरे से करना पड़ेगा. यानी कि ये यहाँ तक ये स्टेप ख़त्म करके आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. फिर उसके बाद आपने जो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है उसके इन्वेस्टमेंट से आपने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, उसने कम पैसे लेकर आया है, ठीक है, लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है, तो उसको गुडविल देके जान छुड़ानी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स को ऐड कर देंगे. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा, तो आपके पास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2,40,000. ठीक है, अब हमें पता है कि भाई जो ओल्ड पार्टनर्स है उसका हिस्सा बनता है 3:4. ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 4:3. ठीक है, तो जब ये रेसिप्रोकल हो के आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3,20,000. हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, राइट. सो 3,20,000 इसका ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगा 3,20,000. इसका 1/4 जो है वो हिस्सा बनता है हमारे नए पार्टनर का. उसका जो 1/4 होगा वो होगा आपका 80,000. और ये ठीक है, अब उसने कितने इन्वेस्टेड किए हैं ये लिखा हुआ है आपके पास ऑलरेडी. तो उसने जो है 60,000 की इन्वेस्टमेंट की है. 80,000 उसको करने चाहिए थे लेकिन वो 60,000 लेकर आया, और 60,000 इन्वेस्ट करने पर ही उसको 80,000 का जो है शेयर मिल गया. यानी कि उसकी जो एसेट्स की वर्थ है वो 80,000 की है, जबकि उसने सिर्फ 60,000 इन्वेस्ट किए. तो ये क्या है, ये लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है. ठीक है, अगर ये 60 से ये ज़्यादा होते 1 लाख होते तो ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस होता. फिर आप यहीं भी इसको स्टॉप करते हैं और फिर इसकी जो अमाउंट है या इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मालूम करते हैं. ठीक है, अब चूंकि ये वो वाला नहीं है मेथड, तो ये आ गया आपके पास आ गया 20,000. अब ये 20,000 क्या है, दिस इज द गुडविल टू न्यू पार्टनर विच इज़ नबील. ठीक है, अब ये आ गया, ये यहाँ तक ये जो है आपका सॉल्व हो गया. अब हम जो यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाएंगे. ठीक है, जर्नल में नबील जो है वो कैश की उसने इन्वेस्टमेंट की, कितने की 60,000 की, और 20,000 जो है उसको गुडविल मिली. तो गुडविल एसेट यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, गुडविल भी जो है फर्म के अंदर डेबिट हो गया 20,000 का. और नबील्स का जो कैपिटल है वो कितने का बना, नबील का कैपिटल बन गया ये टोटल मिलाकर 80,000 का. ठीक है, जो कि 1/4 हिस्सा है पूरे फर्म का. ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है. थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़.